डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की वीडियो में हम नीट एग्जाम में फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर कैसे लाएं, इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। देखिए, 150 प्लस मार्क्स लाना है तो आपको पूरे सिलेबस की स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत कम चैप्टर या ऑलमोस्ट चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे तभी आप 150 प्लस का टारगेट रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने 10-12 चैप्टर पढ़ लिया और आप सोचेंगे कि मैं 150 ला लूंगा, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी ने बता दिया और 10-12-13 चैप्टर आपने पढ़ लिए और आप सोचेंगे कि मुझे इससे 150 आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपने सब पढ़ चुके हैं लेकिन आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके मार्क्स 80 या 100 यही आ रहे हैं या हार्डली 100 क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ाई तो तकरीबन ऑलमोस्ट चैप्टर्स की पूरी की है या ऑलमोस्ट चैप्टर की है, मतलब 28 चैप्टर्स है, तो हो सकता है किसी ने 24-25 तक भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मार्क्स है वो 100 को क्रॉस नहीं कर पा रहे या उसी के आसपास आ रहे। तो उन लोगों ने, उन स्टूडेंट्स ने कैसे अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहला जो टारगेट है कि भाई हमको अच्छा टारगेट, अच्छा स्कोर चाहिए, तो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वेटेज के हिसाब से, पिछले 5 से 10 साल में जिन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, हमको वो एकदम पक्के या परफेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल रखी है हमने कि पिछले 5 साल में 10 साल में कितने क्वेश्चन आए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप वो रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो फिर भी मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखा है, देखो ये वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन है, और ये सॉरी चैप्टर्स है, दिस इज अकॉर्डिंग टू वेटेज। तो वेटेज के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये 13 चैप्टर्स बताए हैं, और यहाँ पे उसके सपोर्ट में लिंक वाले हैं, या जो केमिस्ट्री में भी कुछ सपोर्ट मिल जाता है या कुछ बेसिक वाले, ऐसे 6 चैप्टर हमने ऐड किए। तो 13 प्लस 6 टोटल 19 चैप्टर। तो ये 19 चैप्टर सबसे पहले आपको पक्के करने हैं। अगर आपको चांस नहीं लेना है, सो यू हैव टू बी परफेक्ट इन दिस 19 चैप्टर। आपको 19 चैप्टर पक्के करने हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो 19 चैप्टर है ना, ये इससे आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, 5 साल का एवरेज बता रहा है कि 36 क्वेश्चन मिलेंगे, और 10 साल के एवरेज के हिसाब से 30 मिलेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑन एन एवरेज मान ले, दोनों के बीच की वैल्यू 33, अगर पिछले 5 साल के ट्रेंड पे जाए तो 36, ये तो काफी ज्यादा है। 35 भी राउंड फिगर ले ले तो 140 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये एग्जैक्टली एवरेज लेकर जाऊं, सो 33 क्वेश्चंस, 33 into 4 यू विल गेट 132 मार्क्स। आपको 132 मार्क्स से दिलाएंगे ये 19 चैप्टर। कम से कम पक्का दिलाएंगे, ये समझ के चले आप कि भाई आपको इतना मिलना ही है। कितने चैप्टर से? 19। ये सारे जो है ना, ये छोटे या मॉडरेट टाइप के चैप्टर है, बेसिक और ये छोटे चैप्टर। ये चैप्टर में आपको छोटे भी मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे, इसमें वेटेज के हिसाब से। इन 19 चैप्टर से आप लगभग 132 से 140 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि 150 प्लस। तो ये बचा हुआ गैप हम कैसे फुलफिल करें? तो पहला टारगेट, जिसको चांस नहीं लेना, उन्होंने ये 19 के 19 चैप्टर एकदम पक्के करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब क्या करें आगे बढ़ाने के लिए? तो देखिए, अब आपको कुछ चैप्टर आप सिलेक्ट करें। भाई, पढ़ा तो आपने सारे चैप्टर है, ऐसे चैप्टर जो अभी भी आप जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो थोड़ा समझ में आ सकता, थोड़ा आपको वीक लग रहे हैं लेकिन आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप क्या करें, उन चैप्टर में से 3 से 4 चैप्टर, 5 चैप्टर जो आपको लगता है, एक 4-5 चैप्टर आप फिक्स कर लें। उन 4-5 चैप्टर में हमने जो है ना एक वीडियो बनाई है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरे सिलेबस में से, पूरे फिजिक्स के सारे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लें। तो उससे क्या करना है, वो जो 4-5 चैप्टर है, आपको 4-5 चैप्टर्स, 4 to 5 चैप्टर्स, इन चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो वो जो 4-5 टॉपिक है ना, वो आपको हो सकता है लगभग हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन मिलने जैसे हो सकता है, या आधा मिलेगा, मतलब 50-50 चांसेस। तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिलने के चांस है। तो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं।
2 और 3 क्वेश्चंस। ओके, 2 to 3 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको ये जो है ना 140 तक लेके जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप इसको कितना और इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 से 5 कर ले या 5-7 क्वेश्चन जो है चैप्टर के टॉपिक निकाल के कर ले। तो 4 से 5 चैप्टर, सॉरी यहाँ पे टॉपिक नहीं, हम जो चैप्टर बोल रहे हैं, तो ये जो हर चैप्टर से लगभग जो है ना एक एक मिलने के चांस रहेंगे। तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपको 4 to 5 जो है ना ये क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक नहीं बोल रहे हम, यहाँ चैप्टर बोल रहे हैं। तो 4 से 5 चैप्टर में क्या होगा, आपको 8-10 टॉपिक, ओके 8-10 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने, पूरे नहीं, एक ही चैप्टर में 7-8 टॉपिक है नहीं, आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया बस उतना ही करें। कैसे, तो इसमें देखो हमने जो है ना ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने दे रखा है कैपेसिटेंस, तो इसके कनेक्टिविटी में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो उसके 3 टॉपिक है, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। ये 3 से 4 टॉपिक है, आपको प्रिपेयर कर लो, 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के चांस पक्के हैं। समझ आ रहा? तो ऐसे आप जो है ना और भी चैप्टर आप ले लो। वे ऑप्टिक्स नहीं दे रखा हमने, वे ऑप्टिक्स में 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूं कि भाई आपको जो है इंटरफेरेंस, वाईडीएससी और साथ में पोलराइजेशन करना है, पक्का 1 क्वेश्चन तो मिलना है, 2 भी मिल सकते। तो अगर आपको ऐसे किसी में 1 किसी में 2 मिले तो कम से कम 4-5 तो मिलना है, इससे बढ़ के भी मिल सकते। तो 4-5 क्वेश्चन बोले तो आपको लगभग 20 मार्क्स, तो आप 130, इसको अगर मैं 20 मार्क्स कंसीडर कर लूं, ओके, इसको जो है ना आपको 20 मार्क्स ले लेता हूं, चलो 5 क्वेश्चन कंसीडर कर लेता हूं, किसी में एक बढ़ के भी मिल गया, तो आप देख लो ये जो है ना आपका टारगेट 132 प्लस 20, ये 150 हो जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये रास्ता है आपके पास कि आप जो है ना इन जो कुछ चैप्टर ऐड कर दो, ये 19 के बाद 4-5 चैप्टर ऐड कर दो और वो चैप्टर से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो आप ये 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं इजीली, उससे बढ़ के ले सकते हैं आप। ओके, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो एनीवे 4 से 5 में अगर 5 क्वेश्चन कंसीडर कर ले 4-5 चैप्टर में, तो आपको 20 मार्क्स मिला देंगे। इसमें ये 132 भी मिनिमम बोल रहा हूं, इसमें भी कुछ बढ़कर ही मिल सकते हैं। तो एनीवे यू आर गेटिंग 150 प्लस नाउ। और क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर टाइम देंगे, एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, ओके, यूनिक सीरीज। अच्छा, यहाँ पे ये जो टॉपिक है, अगर किसी को दिक्कत है तो हम उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 18 से। एनीवे आप वेट कर सकते हैं या आप अपने तौर पे ये पढ़ सकते हैं। किसी को, जैसे मैंने पहले बता दिया, जो पढ़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ, नए सिरे से पढ़ने का टाइम नहीं है। और ये सारी चीजें आपको विद इन 15 डेज कंप्लीट करना है, बिफोर 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद और कुछ नया पढ़ते बैठना नहीं है, जो पढ़ा है उससे आपको मार्क्स इंप्रूव करना है। तो हमने लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी एक वीडियो बनाई है, उसमें किस तरह से हम पढ़े वाले टॉपिक्स को और कैसे हम इंप्रूव करके मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तो ये रिफर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, जब तक जितने टॉपिक हो गए आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से करें, जो भी आपके पास मटेरियल आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है या डिटेल वीडियो से आप देख सकते हैं जैसे भी, लेकिन आप ये 4-5 चैप्टर के जो टॉपिक्स है ना उसको प्रिपेयर कर ले। दूसरा है यूनिक सीरीज। देखो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसमें हमने जो है ना जैसे जो ऐसे कंसेप्ट जो कई सारी जगह पे यूज हो सकते हैं, एक कंसेप्ट कई सारी जगह पे, तो अगर आपने उसको जस्ट देख लिया, 1-2 वीडियो बड़े हैं लेकिन बाकी वीडियो छोटे रहेंगे, तो अगर आपने थोड़ा सा टाइम देके वो देख लिया, तो मुझे श्योर है कि ये जो यूनिक सीरीज है ना, इससे 2-3 जो है ना क्वेश्चन मिल सकते हैं। पूरे आप जितने यूनिक सीरीज में जो जो हम बताएंगे, जो वीडियोस रहेंगे, देखिए छोटे छोटे 4-5 मिनट के, 3-4 मिनट के, 7-8 मिनट के ऐसे वीडियो रहेंगे। सिर्फ स्टार्ट के 2 वीडियो, स्लोप और जो एरिया ऑफ द ग्राफ है वो बड़े वीडियो है, लेकिन वो शॉर्ट वो दोनों वीडियो से 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन मिलना तय है। स्लोप ऑफ द ग्राफ और एरिया ऑफ द ग्राफ, 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन बता दो, 1 या 2 इसी से मिल जा रहे हैं, आप देख लो। और आगे छोटे छोटे वीडियो है, ज्यादा नहीं रहेंगे, 10-12-15 वीडियो बहुत से बहुत रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो। अगर आप उसको भी थोड़ा टाइम देकर आप देख सकते हैं, तो ये आपको 2-3 क्वेश्चन दिला सकते हैं। ओके, इसी तरह से और आगे क्या करेंगे, तो आप जो है ना भाई, जो चैप्टर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है ना भाई, आपने ये 19 चैप्टर कर लिए पक्के, ये 4-5 चैप्टर कर लिए, कितने हो गए, 24 हो गए सपोज। अब बचे हुए 4 चैप्टर है, उन 4 चैप्टर को बिल्कुल ब्लाइंडली छोड़ो मत,
उन 4 चैप्टर के ओके फॉर्मूला करो, रिमेनिंग चैप्टर्स, ओके रिमेनिंग चैप्टर्स के आप फॉर्मूले देखो आप, ओके क्योंकि तो आपने पढ़ाई तो कर रखी है ना भाई, तो आपको अब और टाइम नहीं है ज्यादा देने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कम से कम आप उसके फॉर्मूले लिस्ट आउट करो, उसको आप याद रखो। अगर बाई चांस आपको स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसका मिल जाए तो आप वहां से भी गेन कर सकते हो लगभग, ओके जो पुराने जैसे भी जो पेपर है उस एक्सपीरियंस पे देखेंगे कि लगभग 20 क्वेश्चंस जो है ना फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, बहुत अच्छा खासा वेटेज है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का। तो हम जो बचे हुए चैप्टर है, जितने भी बचे हुए आपके हिसाब से, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 4-5 बोला, आपको जितने करने कर ले, लेकिन रिमेनिंग क्वेश्चन के आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं, ठीक है। बहुत टिपिकल फॉर्मूले तो उनको छोड़ दे, चलो जो कम से कम सिंपल रहे वो तो कर लो कम से कम, ओके। तो हो सकता है कि भाई किसी ना किसी पे आपको एक आध क्वेश्चन भी मिल गया, या 1 से 2 क्वेश्चन मिल गए, तो ऐसे यहाँ एक दो ऐसे मिलाएंगे आप, तो आप देखिए ये 150 नहीं 160 को भी क्रॉस कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से जो है आप 150 प्लस इजीली जो है जा सकते हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई की है और स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ 100 मार्क्स के आसपास ले रहे हैं, तो इस तरह से आप प्लान करें। ये 19 चैप्टर आपके बहुत पक्के होना चाहिए, बहुत पक्के होना चाहिए। हाँ, जो लोग थोड़ा चांस लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपने इन चैप्टर में से भी आप जो है ना भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई पूरे चैप्टर से बता चुका हूं कि किस किस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करते चले जाएंगे, तो याद रखिए आप 140 मार्क्स ले सकते हो, आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 140 तक आप जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट एनीवे, ये वीडियो मैंने खास जो है, जो स्टूडेंट 100 के आसपास मार्क्स ले रहे हैं, पढ़ाई पूरी करने के बावजूद उन्होंने अपने मार्क्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे, उनके लिए खास तौर से वीडियो मैंने बनाई है। तो ये जो है स्टूडेंट इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अब आप ये नहीं सोचना कि भाई ये 19 में कोई दूसरे चैप्टर, देखो ये चैप्टर में तो कोई चेंज ही नहीं करना आपने, क्यों, तो ये तो वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक और लिंक वाले चैप्टर है, ऐसे नहीं इसके ऊपर बहुत वर्क करके, ओके मेहनत करके ये चैप्टर को फाइनलाइज किया हुआ है, ऐसे ब्लाइंडली नहीं ये निकाल लिए चैप्टर वो निकाल लिया और लिख दिए, ऐसे नहीं है, ठीक है। सो होप आप इस स्ट्रैटेजी से जो है बेनिफिट लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।